कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी। यानी कि कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत यानी कि प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए मनुष्य क्या, देव क्या, दैत्य क्या, असुर क्या, पशु पक्षी क्या, सभी एक समान हैं। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव स्वयंभू हैं। उनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। भगवान भोलेनाथ का निवास कैलाश पर्वत है। वे कैलाश पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत के अलावा केदार वन में भी हमारे भोलेनाथ निवास करते हैं। केदार वन, जिसे हम केदारनाथ धाम के रूप में जानते हैं, केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में नैना देवी, नंदा देवी, भद्रकाली मंदिर, जागेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, हाट कालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर गुफा और नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। साथ ही यदि हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में नीलकंठ महादेव मंदिर, कालिका मंदिर, धारी देवी मंदिर, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंच केदार, जिसमें कि केदारनाथ धाम, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर आदि मंदिर आते हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो इतने प्राचीन हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे द्वापर युग में बनाए गए थे। दोस्तों, चलिए मैं आपको उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम लिए चलता हूँ, जो हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है। दोस्तों, हिंदू मन को शांत, पापों से मुक्त और स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं। हिंदुओं की सभी तीर्थ यात्राओं में केदारनाथ धाम यात्रा सबसे दुर्गम मानी जाती है। केदारनाथ की पूरी यात्रा बहुत भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं यह यात्रा उतनी भी आसान नहीं है। साथ ही प्रकृति भक्तों की जमकर परीक्षा लेती है। इस यात्रा से भक्त 2 ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिरों के दर्शन करते हैं। पहला है केदारनाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा है बद्रीनाथ धाम। ये दोनों मंदिर हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों नहीं, बल्कि युगों पुराने हैं। इनकी कथाएं, इनके रहस्य, इनके चमत्कार सब हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की जलवायु और यहाँ की बोली भाषा सब अद्वितीय है। जितने रहस्यमय ये मंदिर हैं, उतने रहस्यमय यहाँ के पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के रहस्यों और कथाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब कथा चल रही हो तो वीडियो को बीच में ना छोड़ें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 महीने बंद और 6 महीने खुलने वाला केदारनाथ धाम हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक दिव्य स्थल है। यह करीब 6000 साल पुराना है। भले ही यह मंदिर पुराना हो, लेकिन इस मंदिर की बनावट आज के लेटेस्ट मंदिरों की तुलना में कहीं गुना ज्यादा मजबूत और आकर्षक है। जब इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो इस मंदिर को सजाया जाता है। सजने के बाद मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान भोलेनाथ अपने निवास कैलाश पर्वत को छोड़कर केदार घाटी के इस मंदिर में रहने के लिए आ रहे हों। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी हैं। साथ ही इन नदियों में से कुछ अब अस्तित्व में नहीं रही, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी यानी कि मंदाकिनी आज भी यहाँ पर मौजूद है।
इसी नदी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, केदार घाटी 3 और पहाड़ों से घिरी हुई है जिन पर बर्फ की चादर फैली हुई है और बीच में है ये स्वयंभू केदार ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पहाड़, दूसरी ओर है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड पहाड़ और तीसरी ओर है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नामक पहाड़। दोस्तों, चलिए अब इस मंदिर की प्राचीनता की बात करते हैं। जब से ये मंदिर बना है तब से इसने कई युगों को देखा है। इसने सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने वाली प्रलय को देखा है। इस मंदिर ने हिमयुग को देखा है जिसमें ये मंदिर तकरीबन 400 सालों के लिए बर्फ के नीचे दब गया था। दोस्तों, केदारनाथ धाम के रास्ते में 2 ऐसे पर्वत आते हैं जिनका संबंध भगवान विष्णु के अवतारों से है। उन पर्वतों का नाम है नर और नारायण। इन पर्वतों का नाम भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार से लिया गया है। कहा जाता है कि इन्हीं पर्वतों पर भगवान नर और नारायण तपस्या में लीन थे। चलिए मैं आपको भगवान नर और नारायण की कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, एक असुर था दंबोधव। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह असंभव है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई भी कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े ही चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंबोधव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आएं। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय आगे बढ़ा और मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, यानी दोनों शरीरों में एक आत्मा थी। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंबोधव इस वन पर चढ़ाया, तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंबोधव ने हंस के कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले में तप कर रहे हैं और मैं उसके बदले में युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़ा चला रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने उसकी मृत्यु हुई थी और अभी यह जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ा चला रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो उनके भाई नारायण थे जो दंबोधव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़कर चले आ रहे थे। दंबोधव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठकर खड़े हो गए। तब दंबोधव को समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंबोधव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। 1000 वर्ष के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर
नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा भाई तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। तब वह युद्ध को त्याग कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव की शरण में चले गए। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां गए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्य राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल को लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। समय बीतता गया। कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य देव ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंबोदव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिए। कर्ण के अंदर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंबोदव भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग लेते हैं। दोस्तों, ये थी नर और नारायण की कथा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि नर और नारायण भगवान आज भी तपस्या में लीन हैं। दोस्तों, एक भविष्यवाणी है जो ये कहती है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन 4 धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। भक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाएंगे। भगवान शिव हमेशा के लिए कैलाश पर्वत वापस लौट जाएंगे। धरती से पवित्र नदियां सूख जाएंगी और कलयुग अपने अंत के निकट होगा। जब केदारनाथ मंदिर खुलता है तब भगवान शिव के विग्रह को ऊखीमठ से ओमकारेश्वर मंदिर लाया जाता है। भगवान केदार एक डोली में बैठते हैं और गुप्त काशी गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं। भगवान की डोली के साथ उनके भक्तों का एक बहुत बड़ा सैलाब कम से कम 14 किलोमीटर की यात्रा करता है और तब केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाकर भगवान केदार की धूमधाम से पूजा अर्चना करके स्थापित किया जाता है। उसके बाद शुरू होती है यात्रा, यानी कि केदारनाथ यात्रा, जहां पर जाना हर एक हिंदू का सपना होता है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में एक ऐसा दीपक है जो 6 महीने तक लगातार जलता है। यानी जब मंदिर को सर्दियों में बंद करते हैं तब मंत्रों का उच्चारण करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है और मंदिर के कपाट बंद करके ताला लगा दिया जाता है। 6 महीने के बाद जब मंदिर खुलता है तो वो दीपक जलता ही रहता है और ये एक चमत्कार है जिसे कुछ भाग्यशाली लोग ही देख पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे किसी दिन किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।